अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैर अभी फ्रॉम #बिलीवर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानियों को वीज़ा अप्लाई करते हुए किन किन बेसिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इन बेसिक प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो में हम ब्रीफली तो डिस्कस नहीं कर सकते, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका बैंक स्टेटमेंट। यहाँ ज़्यादातर पाकिस्तानियों की प्रैक्टिस ये रहती है कि जब भी उनको कोई सैलरी मिलती है 50 से कम, अगर कोई जनरल एम्प्लॉयर उनको देते हैं पैसे तो वो ज़्यादा कैश दे रहे होते हैं या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फ़ौरन पैसा मिलते ही हम एटीएम मशीन में गए और हमने सारा पैसा कैश आउट कर लिया और कुछ पैसा हमने बैंक के अंदर छोड़ दिया ताकि हम उसको बाद में यूटिलाइज़ करें, और उस कैश से हम काम कर रहे होते हैं। और जनरल प्रैक्टिस भी यहाँ पर ज़्यादातर जो छोटे स्टार्टअप्स हैं या जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनकी भी प्रैक्टिस यही है कि आप ठेले से कुछ चीज़ खरीदेंगे तो कैश पे है, आपने चाय पीनी है, होटल जाना है तो वो कैश पे चल रहा होता है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप जिन मॉल्स में जाएं या जिन जगहों से आप ख़रीदारी कर रहे हैं, अगर आप परचून की दुकानों से ख़रीदारी कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए आप अपनी इस प्रैक्टिस को चेंज करें और मॉल्स में जाके आप ख़रीदारी करें जहाँ कम टैक्स में आपकी ख़रीदारी हो सकती है। जो परचून की दुकान में ख़रीदारी करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ पर ख़रीदारी ना करें, लेकिन चूँकि आपके बैंक से उनकी आपकी एक अच्छी खासी अमाउंट जाती है मंथली आपकी ग्रॉसरी के लिए, 20, 30, 50, 60, 70 हज़ार रुपये तक लोग ग्रॉसरी अपनी लेते हैं, लेकिन इस पैसे का कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। तो सबसे पहले तो इस हिस्से को आप रिकॉर्ड पे लेकर आएँ ताकि आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो आपका मेन बेसिक एक्सपेंस है ये रिकॉर्ड पर आना शुरू हो। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब भी आप किसी पेट्रोल या किसी दूसरी सर्विसेज को आप यूटिलाइज़ करें तो कोशिश करें कि पॉज ट्रांजैक्शन करें। अपने एटीएम कार्ड को अपने वॉलेट में रखें और जहाँ जहाँ आप यूज़ कर सकते हैं उस एटीएम कार्ड को आप यूज़ करें। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, ज़्यादातर जो लोग फेस कर रहे होते हैं वो टैक्स फाइलर की। आप में से कई अक्सर ऐसे लोग हैं जो फाइलर नहीं है, जो हैं फाइलर वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं है उनके लिए एक एडवाइस है इस वीडियो के अंदर कि आप टैक्स फाइलर बने, अपने आप को टैक्स रिकॉर्ड पर लाएँ। उसमें कोई आपका एक्सपेंस नहीं होना। आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखें, आपको कई ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से आपने फाइलर बनना है। अगर आपको लगता है कि आप उस वीडियो से यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, अपने आप को फाइलर नहीं बना सकते, तो आप किसी दोस्तों से रब्ता कर लें। आपके दोस्त होंगे जो फाइलर होंगे, वो आपको तरीका बता देंगे किस तरीके से फाइलर आपको बनना है। और थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती और ट्रैवल हिस्ट्री ना होने की वजह से उनको लगता है कि उनका कहीं दूसरी जगह पर वीज़ा पेस्ट नहीं होगा। तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं और यहाँ पर पैसे ट्रैवल हिस्ट्री के लिए वही अफोर्ड कर सकता है जिसके पास इतनी सेविंग है, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बना सकता है। जो नहीं बना सकता उसके क्या तरीक़ेकार हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास ना भी हो तब भी आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपका बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर वीज़ा पेस्ट हो जाए। उसके लिए आपको ये दो चीज़ें हैं जो आपने जिस पर वर्किंग करनी है, एक बैंक स्टेटमेंट, दूसरी चीज़ है आपके टैक्स रिटर्न फाइल। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको ऑन फ्रेश पासपोर्ट आप वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ पर जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि दुनिया भर में, मुझे नहीं मालूम कि ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हुआ ना हो, लेकिन मेरा चूँकि एक्सपीरियंस रहा है बाहर का और मैं पुर्तगाल में एक कंपनी चला रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि बाहर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हैक्टिक है। वहाँ आपको प्रॉपर अकाउंटेंट हायर करने पड़ते हैं, आपको एक मंथली अमाउंट पे करनी पड़ती है और एक नई कंपनी खोलने के लिए भी आपको एक एक्सपेंस चाहिए। लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में कंपनी खोलना फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको फाइलर बनना है, आपको उसी फाइलर बनते हुए आप अपनी एक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। एक रबड़ स्टैम्प चाहिए, एक लेटर चाहिए जो आप किसी भी कंप्यूटर शॉप से बना सकते हैं, आपकी कंपनी फॉर्म हो गई। आप कोई भी एक्टिविटी उसमें स्टार्ट ले सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी स्टार्ट लेके आप अपनी कंपनी फॉर्म करें। बहुत आसान तरीका है कंपनी फॉर्म करने का। अपनी कंपनी फॉर्म करें, उस कंपनी अकाउंट को मेंटेन करें और अपनी प्रोफाइल बना लें। और आपको लगता है कि आप इस तरह की हैक्टिक नहीं कर सकते तो आप एक किसी प्रॉपर कंसल्टेंट से रब्ता कर लें, वो आपकी प्रोफाइल पे आपकी वर्किंग कर लें और आपका केस प्रोसीड कर सके। तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने बेसिक 3-4 प्रॉब्लम्स का जिक्र किया, उसकी बेसिक वजह ये कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप फाइलर में नहीं है, तो कम से कम एटलीस्ट ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप वर्किंग करें और आप वीज़ा अप्लाई करें। देखिए, आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए 40 से 50 हज़ार की एनुअल फ़ीस आप पे करते हैं या एडमिशन फ़ीस उनकी पे करते हैं ताकि उन बच्चों का फ्यूचर बने। तो जब आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए वर्किंग कर रहे हैं तो आप अपना भी फ्यूचर बनाने के लिए साथ साथ में वर्किंग कर सकते हैं। आप कम टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं। लेट्स सपोज पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं
तो आप जो चीज़ 10 सालों में हासिल करेंगे या 5 सालों में हासिल करेंगे, किसी दूसरे कंट्री में जाके आप वो चीज़ साल 2 साल में हासिल कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी और आपके पास इकोनॉमिकल जो इस वक्त हालात हैं उससे लड़ने की भी आपको ताकत मिलेगी। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपके पास वीज़ा अप्लाई करने के ऑप्शंस नहीं हैं तो उन ऑप्शन पे काम करें। अगर आपके पास ये 3-4 चीज़ें जिसका जिक्र मैंने पहले किया, बैंक स्टेटमेंट, टैक्स और ट्रैवल हिस्ट्री, अगर नहीं है तो इस पे वर्किंग करें। और अगर नहीं कर सकते आप खुद से ये काम, तो आप प्रॉपर कंसल्टेंट से रब्ता करें और एटलीस्ट एक बार लाइफ में तो कोशिश करें कि आप इस मुल्क से बाहर निकलें या आप अपने इकोनॉमिकल हालात को बेहतर कर सकें। और इसी के साथ इस वीडियो को हम फाइनलाइज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।